Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding principles of prescribing. First, we will discuss about what are the principles that we need to follow while we are prescribing any kind of drug to a patient. फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है कि पेशेंट असेसमेंट। ठीक है, जब हम ड्रग को प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स ऐसा होता है कि उसका जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है हमारा पेशेंट असेसमेंट। तो पेशेंट असेसमेंट मतलब क्या है, उसका जो है वो हेड टू टो एग्जामिनेशन करना, पूरा पेशेंट को असेस करना है हमें। कंडक्टेड थ्रू पेशेंट असेसमेंट कंसीडरिंग मेडिकल हिस्ट्री, करंट मेडिकेशंस, एलर्जी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। तो पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करना, उसमें पेशेंट को असेस करना है, पेशेंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेना है कि उसके क्या चल रहा है, उसका करंट स्टेटस क्या है, किस चीज़ की वो ड्रग ले रहा है, या फिर उसका जो भी पास्ट हिस्ट्री था उसमें उसको कोई ऐसा तो नहीं सचेस प्रॉब्लम था, क्या करंट में उसके मेडिकेशंस और चल रहे हैं, ताकि कोई भी मेडिकेशन जो है उससे इंटरेक्ट ना हो जाए, जैसे उसका कोई एफिकेसी रेट वगैरह कम ना हो जाए, या फिर कोई भी रिएक्शंस फर्दर देखने के लिए ना मिले। पता करना है कि किसी चीज़ से वो एलर्जी तो नहीं है, या फिर उसके लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या हैं, क्या चीज़ें वो खाने में ले रहा है, ऐसा तो नहीं है स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ें जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो पूरा पेशेंट का हमें असेसमेंट करना है। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, एक्यूरेटली डायग्नोस द मेडिकल कंडीशन और सिम्टम्स दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट। पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो एक्यूरेट पता लगाना है कि क्या मेडिकल कंडीशन है, उसके क्या सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, और उस चीज़ के लिए उसको क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो पता करनी है। नेक्स्ट वन इंडिविजुअलाइजेशन। टेलर प्रिस्क्रिप्शन टू द इंडिविजुअल पेशेंट कंसीडरिंग एज, वेट, कॉमॉर्बिडिटीज़ एंड अदर फैक्टर्स। पेशेंट का जो है वो पेशेंट का देखना है कि क्या पेशेंट जो है वो किस चीज़ का पेशेंट है। ठीक है, उसका डायग्नोसिस जो है वो क्या हो रखा है, उसकी एज जो है वो कितनी हो रखी है, उसका वेट जो है वो कितना हो रखा है, ताकि जो भी मेडिकेशंस वगैरह दे रहे हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है उसको डोज देना है, उसका वेट के अकॉर्डिंग उसको हमें डोज जो है वो प्रिस्क्राइब करना है। कॉमॉर्बिडिटीज़ भी देखनी है, मतलब पेशेंट को एक टाइम पे कुछ ऐसा तो नहीं है ज़्यादा इलनेस हो रही हो, एक टाइम पे उसको एक ही इलनेस जो है वो ट्रीट करनी है, ऐसा पता करना है कि और कोई तो उसको डिजीज़ कंडीशन वगैरह उस टाइम पे फर्दर नहीं हो रही है, और अदर कोई भी फैक्टर्स अगर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को कोई एलर्जी वगैरह है, ठीक है, तो उसकी यह सारी चीज़ें जो है वो पता करनी है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। रियरली ऑन करेंट एविडेंस एंड क्लिनिकल गाइडलाइंस टू इन्फॉर्म प्रिस्क्राइबिंग डिसीजंस। हमें क्या करना है, जो भी एविडेंस हैं उसके बेस पे, मतलब लाइक पहले किसी चीज़ से ड्रग से किसी को एलर्जी हो चुकी हो, या फिर ड्रग वो सही नहीं हो, ठीक है, जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो भी रिसर्च, जो भी प्रूव्ड रिसर्च होती है, ठीक है, जो भी उसका कोई भी रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। ऐसा नहीं है एविडेंस किसी के ऊपर नया कोई भी चीज़ जो है वो ट्राई नहीं करना है, जस्ट हमें किसके ऊपर जाना है, जो भी एविडेंसेस हमारे पास में है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है वो चीज़ें जो है वो करनी है। नेक्स्ट सेफ्टी भी हमें फॉलो करनी है। प्रायोरिटाइज पेशेंट सेफ्टी बीइंग अवेयर टू पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन, कंट्राइंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट। हमें पेशेंट का जो है वो पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखना है कि क्या ड्रग प्रिस्क्राइब करने जा रहे हो, वो ड्रग जो है वो कैसे करके इंट्रैक्ट करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई वो एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह कर देती है, किस चीज़ के लिए वो ड्रग जो है वो मना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है वो क्या हुआ है उस ड्रग के, ठीक है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं वो किस पेशेंट को हमें वो ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, और उसके ड्रग के क्या पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। एफिकेसी, चूज मेडिकेशन बेस्ड ऑन देयर प्रूवन एफिकेसी फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन बीइंग ट्रीटेड। हमें उस जो मेडिकेशंस हम देने जा रहे हैं उसका हमें एफिकेसी रेट भी देखना है कि वो ड्रग जो है वो क्या स्पेसिफिक कंडीशन जो है उसको ट्रीट करने के लिए दी जा रही है, या फिर हमें ये ड्रग जो है उसका एफिकेसी रेट जो है वो कितने टाइम में जो है वो ड्रग जो है वो काम करेगी, और वो किस कंडीशन को जो है वो ट्रीट करेगी। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। स्टार्ट लो एंड गो स्लो। हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है बहुत हरी भरी करना है किसी चीज़ में, ठीक है, तो एकदम से रस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जो है वो गो स्लो करना है, हमें धीरे धीरे करके ही जो है वो चीज़ें करनी है। Initiate treatment with the lowest effective dose and titrate slowly to achieve desired therapeutic effect while minimizing side effect। हमें क्या करना है, जो भी हम ड्रग प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ऐसा नहीं है कि उसको हाई डोज प्रिस्क्राइब कर दिया, हाई एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सबसे लो इफेक्ट वाला जो चीज़ होता है, ठीक है, लो एफिकेसी वाला रेट होता है, ठीक, उसका जो है वो उसका
कम डोज जो है वो प्रिस्क्राइब करना। फिर धीरे धीरे करके अगर आराम नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, हमें उसको धीरे धीरे करके ड्रग जो है वो बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें उसको हाई डोज जो है वो प्रिस्क्राइब कर देना है, जिससे कि उसको मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए मिले। अगर हमने एकदम से हाई डोज प्रिस्क्राइब कर दिया तो बहुत सारे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमें ड्रग वगैरह जो भी प्रिस्क्राइब करनी है उसको हमें जो लो से हमें हाई की तरफ में जाना है। नेक्स्ट वन क्या है, मॉनिटरिंग। इस्टेब्लिश ए प्लान फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन इंक्लूडिंग रेगुलर फॉलोअप्स एंड अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी टेस्ट। हमें एक प्लान बनाना है कि जो ड्रग वगैरह उसको सही तरीके से हम मॉनिटर कर सकें, वो पेशेंट जो है वो मेडिकेशन के लिए कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, बिफोर मेडिकेशन उसका कैसा रिस्पॉन्स होता है, आफ्टर द मेडिकेशन उसका क्या रिस्पॉन्स रह रहा है, वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका जो है रेगुलर फॉलोअप जो है वो करना है, और उसको अप्रोप्रिएट जो भी अगर कोई भी टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड होता है डोज देने से पहले, डोज देने के बाद में, ठीक है, उस अप्रोप्रिएट टेस्ट के लिए उसका जो है वो उसको भेजना है। नेक्स्ट वन, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को जो भी ड्रग के रिगार्डिंग जो है वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। उसको जो भी ड्रग हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका कितना डोज है, कैसे एडमिनिस्टर करती है, ठीक है, कैसे उसको लेनी है। अगर वो ओरली खुद से भी ले रहा है तो उसे बताना है कि उसको कैसे लेनी है, क्या जो है वो टेक्निक्स उसको फॉलो करनी है, या फिर जो ड्रग है वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकते हैं, या उसका ड्रग का देने का पर्पस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ड्रग प्ले कर रही है, और वो कैसे करके पेशेंट उससे ठीक हो सकता है। ये सारी चीज़ें को रिगार्डिंग हमें पेशेंट को एजुकेट भी करना है। कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट। उसका जो है वो अगर पेशेंट का हमें बैकग्राउंड फाइनेंशियल भी देखना है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी महंगी मेडिकेशंस के लिए चले गए। जो भी पेशेंट जो है अफोर्ड कर सकता है उसमें रीजनेबल एस्पेक्ट में क्या मेडिकेशंस जो है वो जो परचेज कर सकता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। रिव्यू एंड रीअसेस। पीरियडिकली रिव्यू द पेशेंट प्रोग्रेस, रीअसेस द ऑनगोइंग नीड ऑफ फॉर मेडिकेशन। उसका पेशेंट को हमें पीरियडिकली असेस भी करना है, उसका पेशेंट का कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसको जो भी मेडिकेशंस वगैरह चल रही हैं उसका पूरा उसको रीअसेस उसको करते रहना है। जब मेडिकेशन देने के पहले वो कैसा फील कर रहा था, ठीक है, जब आया था तब वो कैसा फील कर रहा था, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो उसको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी नीडेड एडजस्टमेंट होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को उसको ज़रूरी होती है या कोई चीज़ कम करनी होती है, कोई भी डोज वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग नीडेड एडजस्टमेंट जो है वो किए जा सकें, इसलिए उसको रिव्यू करते रहना है। नेक्स्ट वन, पॉलीफार्मेसी अवेयरनेस। बी कॉशियस अबाउट प्रिस्क्राइबिंग मल्टीपल मेडिकेशन कंसीडरिंग द पोटेंशियल फॉर इंट्रैक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। हमें इसके बारे में थोड़ा सा सावधानी देना है कि जो भी कुछ ड्रग्स होती हैं समटाइम्स वो क्या करती हैं, अदर ड्रग के संग में जो है वो इंट्रैक्ट कर जाती हैं। अगर हमने मल्टीपल ड्रग्स जो है वो वन टाइम में दे दी तो वो क्या कर सकती हैं, वो एक दूसरे के संग में वो कर सकती है, इंट्रैक्ट कर सकती हैं, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो कॉज कर सकती हैं। तो ये पॉलीफार्मेसी का भी ध्यान देना है कि मल्टीपल मेडिकेशंस वही साथ में देनी है जो इंट्रैक्ट ना करें। हमें पता कर लेना जो भी फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं वो इंट्रैक्ट तो नहीं करती हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन वगैरह जो है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। Next one, non-pharmacological approaches. Consider non-pharmacological intervention when appropriate, such as lifestyle modification, physical therapy और behavioral intervention. ज़रूरी नहीं है हमें दवाई से ही पेशेंट को ठीक करना है। अगर हमें उसका कुछ लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके अगर उसको आराम मिलता है, ठीक है, तो उसमें उसके साथ साथ मेडिकेशंस तो देनी है, तो उसका लाइफ स्टाइल भी मॉडिफाई करना है, ठीक है। जैसे स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह वो बहुत ज़्यादा ले रहा था, उसका ईटिंग पैटर्न जो था वो अच्छा नहीं था, फैटी फूड्स वगैरह कुछ भी ज़्यादा ले रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मॉडिफाई करना है। फिजिकल थेरेपीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है उसको, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत जो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी जो भी चेंज करने के लिए उसको रिक्वायर्ड होती हैं वो उसको रिकमेंड की जा सकती हैं, ठीक है। मेडिकेशंस तो देनी है, साथ साथ में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस के लिए भी जाना है। प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस। अधेयर टू नेशनल एंड लोकल प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट अपडेट्स एंड चेंजेस। जो भी गाइडलाइंस आती हैं अगर उसमें चेंजेस वगैरह आता है तो उसके लिए भी जाना है कि जो भी अपडेट या चेंज उस कुछ डोज में, कुछ केमिकल कंपोजिशन में देखने के लिए मिलता है, तो सारी जो भी न्यू गाइडलाइंस आई हैं उससे अपडेटेड भी रहना है।
legal and ethical consideration prescribed within the legal and ethical boundaries, taking up into the account patient's autonomy, confidentiality and informed consent. ठीक है, पेशेंट जो है वो क्या करना है, पेशेंट का एथिकल और लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही जो है वो ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट जो है भी है कुछ भी आके कर दिया उसके संग में, ऐसा नहीं है। जो भी एथिकल क्राइटेरियाज जो होते हैं वो फॉलो करने, पेशेंट की ऑटोनॉमी भी देखनी है। ठीक है, पेशेंट का बाउंड्रीज के अंदर ही रह के ट्रीटमेंट करना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है उसके बाद जो है वो दूसरे तक पहुंचा दिया। अगर वो कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ रखना चाहता तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है और उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी साइन करना है। उसको बताना है कि ये सारी चीज़ें उसके संग में हो रही हैं, उसको सारी चीज़ों के बारे में उसको अवेयर होना चाहिए। कम्युनिकेशन फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन विद पेशेंट, एड्रेसिंग कंसर्न एंड इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट प्लान। पेशेंट को जो है वो ओपन अप कम्युनिकेशन करना है, उसका जो भी कंसर्न वगैरह आ रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट प्लान वगैरह चेंज कर रहे हैं, जो भी उसके संग चीज़ें की जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट के संग कम्युनिकेट करके ही हमें करनी है। उसके रिलेटिव्स वगैरह जो भी है उस टाइम पे उनसे हमें बात करके ही चेंज जो वगैरह जो है वो करने हैं, या फिर क्या चीज़ों से करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो करना है। जो भी ट्रीटमेंट प्लान हम उसके संग में कर रहे हैं। Maintain accurate and detailed documentation of the prescription, rationale and patient response in medical records। हमें पेशेंट जो भी चीज़ें हमने पेशेंट के संग में किया है उसका एक्यूरेट जो भी चीज़ें उसके फाइंड आउट हुई थी वो सारी चीज़ें एक्यूरेट हमें उसमें लिखनी है। पूरा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन उसका करना है, क्या ड्रग हमने प्रिस्क्राइब की थी, उसका क्या पर्पज़ था, क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिले, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिला है तो वो सारी चीज़ें हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट करनी है। और पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था वो भी उसका सारी चीज़ें उसके कब दी थी, कब क्या था, उसको इंट्रैक्शंस थे, ठीक है, उसने कैसे करके रिस्पॉन्स किया, सारी चीज़ें हमें अप्रोप्रिएट जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है।